हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जून माह के टॉप 70 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, धैर्य यानी कि जो आपका पेशेंस होता है, यह पहली शर्त होती है। तो एक तो आपकी परीक्षा अभी हो जाएगी कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं या फिर इसे बीच में ही स्किप कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप धैर्य की इस परीक्षा में सफल होंगे। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसको आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 82वां 82nd रामसर स्थल कौन सा बन गया है? तो देखो फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर 82nd 82वें रामसर स्थल के बारे में। तो ये है नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि जमुई बिहार में स्थित है। तो भारत में अब कुल मिला के कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? 82 हो गए हैं। हाल ही में नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलोमोन यांग को। फिलोमोन यांग ये कहाँ के हैं? तो ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? देखो फ्रेंड्स, बात हो रही है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 के बारे में, जो कि हाल ही में मनाया गया था 7 जून को, और थीम रही है खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी। पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था। हाल ही में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक देखो फ्रेंड्स, ये हुई है अमेरिका में। इसका विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हो गया है? तो सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज है जो कि हाल ही में हंगरी में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, प्रश्नों की पूरी व्याख्या आपको डेली एमसीक्यूज में मैं दे देता हूँ, इसलिए यहाँ पर हम टू द पॉइंट चलेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके और बहुत ही कम समय में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया गया है उत्तराखंड के मसूरी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। नाता प्रथा लड़कियों का गैर कानूनी विवाह या उनको बेचने से संबंधित है और ये प्रथा भारत के कई राज्यों में प्रचलित है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? तो वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगा कहाँ पर? नवी मुंबई में। ऑप्शन बी आपका सही है। किस देश में हाल ही में अरुण 3 नामक जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेपाल। और आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में एनसीएलटी ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दे दी है? एनसीएलटी ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है? तो फ्रेंड्स, ये कहा गया है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन बी। हालांकि शर्तें अभी पूरी नहीं हो रही हैं, यानी कि जो पानी हिमाचल प्रदेश छोड़ रहा है वो दिल्ली तक पहुंच नहीं रहा है। दिल्ली में जल संकट अभी भी बना हुआ है। दिल्ली, देखो फ्रेंड्स, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो कैपिटल शिमला है, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदल दिया है? तो ये काम किया गया है ब्रिटेन में। ऑप्शन सी सही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नए नोट जारी किए हैं। इस नोट पर क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो की जगह मौजूदा राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय की तस्वीर लगाई गई है। हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा श्रीलंका। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। हाल ही में भारत ने कहाँ IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया है? तो सिंगापुर। ऑप्शन सी आपका सही है। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, जो विश्व महासागर दिवस होता है इसे प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? 8 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है।
हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? यूनाइटेड नेशन यूएन के द्वारा किस देश को ब्लैकलिस्ट किया गया? इसका उत्तर आपको जरूर पता होगा, ये है आपका इजराइल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। गाजा के हमलों के बीच इजराइल पर लग रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? सिक्किम में। ऑप्शन सी सही है। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है। गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य, सीएम है प्रेम सिंह तमांग। बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं आदित्य राय कपूर। ऑप्शन सी सही है। और इसी प्रकार से स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा, स्पीड पेट्रोल की नीरज चोपड़ा, चेन्नई सुपर किंग्स की कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो फ्रेंड्स, बात हो रही है फ्रेंच ओपन 2024 की, जो कि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है और इसमें महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने। ये कहाँ की हैं? ये पोलैंड की प्लेयर हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज, ध्यान दीजिएगा, ये स्पेन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इसी के साथ फ्रेंच ओपन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल की विजेता बनी थी ईगा स्विएटेक, पोलैंड। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जैनिक सिनर बने थे पुरुष एकल में, जबकि आरना सवालेंका बेलारूस की बनी थी महिला एकल की विजेता। इसके बाद वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 176 पोजीशन पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसको जारी किसने किया है? येल विश्वविद्यालय ने। और याद रखिएगा कि यह साल में, मतलब 2 साल में एक बार जारी होता है। टॉप 3 में है, पहले स्थान पर एस्टोनिया, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग, तीसरे स्थान पर जर्मनी। हाल ही में किसने ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2024 को लॉन्च किया है? तो हार्बिंगर 2024 नामक एक ग्लोबल हैकाथॉन है जिसको लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर पेरिस में है। डायरेक्टर जनरल हैं एड्रू अजोले, जो कि फ्रांस के हैं। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। कब? 9 जून को मनाया गया। प्रत्यायन का मतलब क्या होता है? प्रत्यायन का मतलब होता है एक्रीडिटेशन। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को जीता है? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीत लिया है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। ये हैं आपके नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कितने किसानों ने पीएम किसान निधि को छोड़ दिया है? तो फ्रेंड्स ये संख्या है 1,16,000। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हाल ही में कहाँ पर प्रेरणा स्थल को विकसित किया गया है? तो ऑप्शन बी दिल्ली में। लोकसभा सचिवालय संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल विकसित कर रहा है और इसमें देश के सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? तो क्योंकि ये भारत का पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बन रहा है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये बन रहा है उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में। सही जवाब ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बना था उत्तराखंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस हाल ही में मनाया गया 9 जून को। 9 जून को याद रखिएगा। और इंटरनेशनल आर्काइव्स डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। 9 जून को ही वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे भी मनाया गया था, विश्व प्रत्यायन दिवस, जो कि मैंने अभी आपको बताया।
हाल ही में रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AP होता की अध्यक्षता में। हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है सेबी को, ऑप्शन बी सही है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, हेड हैं माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने हेडलब्रोन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? हेडलबोर्न नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है सुमित नागपाल ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ये हैं सुमित नागपाल। और ये जो हेडलब्रोन नेकर कप हुआ इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, ठीक है। ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, किसको हो रहा है? अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। हाल ही में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 का पहला संस्करण किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 का पहला संस्करण जीत लिया है किसने? जू वेनजून ने, जो कहाँ की हैं? देखो फ्रेंड्स ये चीन की हैं। और पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं मैग्नस कार्लसन, ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई हैं कौन? पूजा तोमर। ऑप्शन सी सही है। ये कहाँ से हैं? भारत में, ये उत्तर प्रदेश से हैं। और ये जो आपका अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ पर हुई? अमेरिका के लुइस विले में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, आप लोग मंथली करंट अफेयर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस सीरीज़ का ये जो पहला वीडियो है इसको आप लोग जरूर वॉच करिएगा, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र मिशन अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पेरू और स्लोवेनिया ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है? तो ऑप्शन ए फ्रांस ने। हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी की है? जैसे भारत में आपका ओला है, उबेर है, उसी प्रकार से श्रीलंका में पिकमी चलता है। तो पिकमी के साथ फ़ोनपे ने साझेदारी की है। अब उत्तर आपको पता चल गया है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी। तस्वीर आप पहचानते होंगे। प्रश्न होगा, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं मोहन चरण मांझी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ये हैं मोहन चरण मांझी जो कि उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को किसने जीता है? कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने, यानी कि ऑप्शन बी सही है। देखो फ्रेंड्स, बहरीन, सऊदी अरब, जापानीज, चाइनीज, इमालिया रोमाग्ना, कनाडियन के विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टेपन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता कार्लोस सेंज ने। मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है लैंडो नॉरिस ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेकरेक ने। अगला क्वेश्चन है, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव कौन बने हैं? देखो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने अनुपमा आनंद का स्थान लिया है। CCI भारत की एक विनियामक संस्था है जिसकी अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। कौन है CCI की अध्यक्ष? रवनीत कौर हैं। 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया है 11 जून को। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन बी सही है। तो ये 5वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के जो अन्य 4 वन्यजीव अभयारण्य हैं उनके नाम याद रखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। हाल ही में किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है
आशीष कुमार दास को, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गेल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी KTA इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? तो गेल स्थापित करेगा KTA इथेन क्रैकर परियोजना मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है। तो देखो फ्रेंड्स, गेल क्या है? द कंट्रीज टॉप गैस सप्लायर हैज़ अनाउंस दैट इट इंटेंड्स टू सेटअप 1500 KTA इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट एट आस्था डिस्ट्रिक्ट सीहोर इन मध्य प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, ये लखनऊ की शिल्पी अग्रवाल हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन होंगे? तो देखो फ्रेंड्स, बात हो रही है भारतीय सेना के नए प्रमुख के बारे में। इसका सही जवाब बनेगा उपेंद्र द्विवेदी। याद रखिएगा, हमारे जो नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। तो ये नाम, ये प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये होगा 2025। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन ए आपका सही है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? देखो फ्रेंड्स, ये दिवस होता है प्रतिवर्ष 12 जून को। पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2002 में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 129, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया 146 देशों में 129वें स्थान पर है। टॉप पर है आइसलैंड, फिर है फिनलैंड, फिर है आपका नॉर्वे, अंतिम स्थान पर है सूडान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जीमैक्स 2024 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। देखो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन था ये किया गया है भारत और जापान के बीच में, ऑप्शन ए सही है। और ये जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। पहली बार इसे 2012 में आयोजित किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग ने किसे निदेशक बनाया है? ग्रामीण विकास विभाग ने किसे निदेशक बनाया है? देखो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बन जाएगा राजप्रीत सिंह, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और देखो, शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की कमान भी सौंपी गई है। विश्व बैंक के द्वारा भारत की 2025 की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की 2025 की जीडीपी का जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक भारत की जो जीडीपी बढ़ेगी वो 6.6% की दर से बढ़ेगी, जबकि 2026 में ये आंकड़ा रहेगा 6.7% का। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को स्टार्ट किया है? तो फ्रेंड्स, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, इसका मतलब दोनों देश आपस में अपने अपने देश की मुद्राओं के साथ ही व्यापार कर सकेंगे। तो ये समझौता हुआ है भारत और यूएई के बीच में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, करेंसी चलती है वहाँ पर दिरहम, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा मुख्यमंत्री लिखा गया है, गलत है। कि हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की है? उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अमरावती और को केवल एक राजधानी बनाने की घोषणा की है। राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। हाल ही में राजीव तारानाथ का भी निधन हो गया है। तो राजीव तारानाथ कौन थे? एक सरोद वादक थे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे MD CEO नियुक्त किया है? पूजा तोमर, प्रेम प्रभाकर, आशीष कुमार और प्रेमा खत्री में। सही जवाब है प्रेम प्रभाकर। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो फ्रेंड्स, वाकर उज जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही है। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक ये आयोजित हुई है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी सही है, रूस में।
देखो फ्रेंड्स, 2023 में जो ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल करने को आमंत्रित किया गया था। इसमें अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। बाकी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं। तो इन 5 नए देशों के साथ ब्रिक्स की जो पहली बैठक हो रही है ये रूस में हो रही है, क्योंकि 2024 में ब्रिक्स की मेज़बानी कौन कर रहा है, तो रूस कर रहा है। ठीक है। पेमा खांडू किस राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? देखो फ्रेंड्स, पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा के मोहन चरण मांझी। 50वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? 50वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इटली में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। देखो फ्रेंड्स, याद रखना कि यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 ये आयोजित किया गया स्विट्जरलैंड में। G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया ब्राज़ील में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन हो रहा है रूस में। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? देखो फ्रेंड्स, याद रखना कि हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल की थीम है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया? तो आपको पता ही है, अजीत डोभाल को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो पहला तो चीन है, लेकिन दूसरा है हमारा भारत। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम मुर्सन के नाम पर रखा गया है। मुर्सन किस राज्य में स्थित एक शहर है? तो मुर्सन स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर रखा है। एक का नाम रखा गया है मुर्सन, दूसरे का नाम रखा गया है हिल्सा, और लाल क्रेटर का नाम रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में। हाल ही में ICC ने किसे मई महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? महिला प्लेयर ऑफ द मंथ ICC ने चुना है किसकी? मई महीने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये चुनी गई हैं चामरी अट्टापट्टू। ऑप्शन सी सही है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। पुरुषों में मई 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है गुड़ाकेश मोती को, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। चामरी अट्टापट्टू सितंबर 2023 में भी ये सम्मान पा चुकी हैं। हाल ही में जारी आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो देखो फ्रेंड्स, ये आत्मकथा है R आश्विन की। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसने मुख्यमंत्री मन्नुइर काथू मन्नुइर काप्पोम योजना को शुरू किया है? मन्नुइर काथू मन्नुइर काप्पोम योजना ये शुरू किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। इस योजना में हरित खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा को शुरू किया है? प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका सही है। हाल ही में तुर्की ने F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए किस देश से समझौता किया है? F-16 युद्धक विमान खरीदेगा कौन? तुर्की। किस देश से? देखो फ्रेंड्स, ये विमान लेगा तुर्की अमेरिका से। ऑप्शन सी सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 70 MCQs ऑफ जून 2024। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मंथली PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डेली MCQs के लिए आप लोग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।